वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। झूठ शब्द अगर गलत हो तो उसे असत्य से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो वो पैरवी तो असत्य की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। अब मैं बताना चाहता हूं सर, बिहार का हाल का संपन्न चुनाव हुआ है। ये लोग वो हैं जो राजनीति का शॉर्टकट करते हैं, जातियों का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे कभी गुजरात में खाम KHAM, फिर कभी हरियाणा में अजगर, तो कर्नाटक में अहिंदा, तो कभी यूपी बिहार में MY। तो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि बिहार में भूरा बाल साफ कर रहा हूं, 4 जातियों का नाम लेकर। मगर सर उनके पिताजी बेटे ने कहा, अरे काहे परेशान हो रहे हैं, बेटे ने तो सर काम ही खत्म कर दिया, उसने भूरा बाल नहीं पूरा बाल साफ करवा दिया, मुंडन करवा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और मैं अंत में सभापति महोदय कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आज इलेक्शन जिस दौर में पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी इस दौर में पहुंच गई है, AI का दुरुपयोग होने की संभावना अगले लोकसभा चुनाव तक बहुत हो जाएगी। मुझे लगता है इस बारे में सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाएगी और जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनको अपने AI सिग्नेचर्स यानी AI प्रिंट्स के बारे में ऑथेंटिक रूप से स्टैब्लिश करने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये आने वाले समय में वॉइस रिकॉग्निशन और अन्य चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मेरा मानना है कि जो सर्टिफाइड जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नहीं हैं, उनके नामांकन के लिए जो संख्या निर्धारित है उससे कुछ बढ़ाना चाहिए प्रस्तावकों की, ताकि गंभीर लोग आ सकें। जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनके भी सपोर्टर्स की एक सब्सटेंटिव संख्या दिखानी चाहिए, ताकि ईमानदारी से जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वही लोग उसमें आ सकें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है राजनीति में उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोई पार्टी कहती है वोट जिहाद, सर ये फर्रुखाबाद में 2024 में सपा की पार्टी के मंच से हुआ था। सर अभी चुनाव में, जुबली के चुनाव में, जुबली हिल्स के चुनाव में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये क्या है सर? मुझे लगता है इसके बारे में हम लोगों को सोच समझ कर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई यह कह रहा है कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और इसी बिहार के चुनाव में मोदी जी की माता जी को गाली दी गई, गालियों का अब शब्दकोश भी अवेलेबल है। कम से कम चुनाव सुधारों में अब इन चीजों से हम सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर आना चाहिए, अन्यथा वो अराजकता की तरफ, भाषा की अराजकता से समाज में अराजकता की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं सर, जिस ढंग के चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कोई कह रहा हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, और 2024 में सर कांग्रेस ने कहा 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। तो मैं ये बताना चाहता हूं सर, 1 लाख रुपए हर परिवार को देने की बात कहते हैं। भारत की 145 करोड़ की जनसंख्या है सर, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, उसमें कुल मिला के 31 करोड़ परिवार हैं, यानी 31 लाख करोड़ बांटेंगे, और भारत की रेवेन्यू रिसीट 2024 में 27 लाख करोड़ थी। इससे बात समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार से लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार के लोगों को साथ में लेकर सोच रहे हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, यह भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। एक उदाहरण सर मैं अवश्य देना चाहूंगा। सिलहट का चुनाव हुआ था, भारत के इतिहास में इकलौता चुनाव जिसमें यह तय होना था विभाजन से पहले कि वो भारत में रहेगा कि बांग्लादेश में। वोटिंग होनी थी और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल वहां के नेता थे और उनकी जाति के लोग वहां अधिक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया, वहां चले गए, और उसके बाद कोई जाके अक्टूबर 1950 में उनका वो पढ़ ले तो साफ समझ में आ जाता है कि जो कट्टरपंथी राजनीति के साथ रहकर बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके साथ क्या होता है। और अंत में सभापति महोदय मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस विषय पे साथ आइए, वर्तमान के चक्कर में भविष्य को मत बिगाड़िए। अटल जी की कविता थी, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और अंत में मैं एक और बात सर कहना चाहता हूं, एक पंक्ति, थैंक यू। ये देश बदल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उनके शरीर छोड़ने के 1 शताब्दी बाद ये देश उभरेगा। श्री अरविंदो ने कहा था कि 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है जो रामकृष्ण परमहंस के जन्म से प्रारंभ हुआ 1836 से 175 जोड़िए 2011, 2012 में भारत अब नया स्वरूप ले रहा है। तो मैं ये कहते हुए अपनी विषय को समाप्त करता हूं सर कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है।
और भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप निहार रही। धन्यवाद। सुश्री दोला सेन, सुश्री दोला सेन क्या